नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। टोटल 24 प्रकार के एग्जाम का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आईपीएस बनना है या फिर आईएएस बनना है तो उसे यूपीएससी के एग्जाम को पास करना आवश्यक होता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद उनकी रैंक के अनुसार ही उन्हें पोस्ट दिया जाता है। जिन लोगों की रैंक ज़्यादा अच्छी होती है उन्हें किसी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है और जिन लोगों की रैंक कम होती है उन्हें एसडीएम और डीएम से नीचे के पद दिए जाते हैं। हालांकि एक बात तो पक्की है कि यूपीएससी के एग्जाम को पास करने के बाद आपको किसी भी पद में सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। स्टेप नंबर 1, अपना लक्ष्य तय करें यानी कि टारगेट सेट करना। दोस्तों, यहाँ पर हम आमतौर पर स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम को पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि आसान बात नहीं है। इसलिए आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए अभी से अपनी कमर कस लेनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर इस प्रकार से तैयार करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको यूपीएससी के एग्जाम देनी है और यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट नौकरी ही हासिल करनी है। तब जाकर आप यूपीएससी को निकाल पाएंगे। स्टेप नंबर 2, टाइम टेबल बनाना। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यूपीएससी का मतलब डिसिप्लिन भी होता है। यूपीएससी के एग्जाम को पास करने के लिए आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करते हैं तो आप काफ़ी कुछ विषयों को कवर कर सकते हैं और यह आगे चलकर यूपीएससी के एग्जाम को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। आपकी अच्छी रैंक लाने में भी आपको सहायता देगा। इसलिए अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे टाइम टेबल अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने के लिए ढेरों चीज़ें होती हैं और समय होता है कम। तो कौन से समय में किस चीज़ की पढ़ाई करें, इसके निर्धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्टेप नंबर 3, यूपीएससी सिलेबस को एनालिसिस करना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चंस उठकर आते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे में यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सिलेबस की जानकारी हासिल करने पर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगला स्टेप नंबर 4, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही पूरे डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए करंट अफेयर्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में A to Z नॉलेज दिया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जानकारी आपको टीवी चैनल पर भी देखनी मिल सकती है। साथ ही आप रोजाना हिंदी या अंग्रेजी अखबार भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट के जरिए भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में A to Z समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, एनसीईआरटी। आपको शायद विश्वास न हो, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो सिलेबस होते हैं उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी की किताबों को लेकर उनके जरिए भी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, नोट्स बनाना। यूपीएससी का जो भी सिलेबस होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। ऐसी अव्यवस्था में अगर आप छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं तो यह अच्छे ढंग से यूपीएससी की तैयारी करने में आपका सहायक साबित होगा, क्योंकि बड़ा सिलेबस होने के कारण लगातार आपको कुछ भी याद रख पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अगर आप नोट्स बनाकर रखते हैं तो जब चाहे आप उसे देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी के लिए हमारे पास तो ढेरों बुक्स होते हैं, लेकिन अपने द्वारा बनाए गए नोट्स हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत आसान भाषा में अपने द्वारा चीज़ों को लिखा होता है। स्टेप नंबर 7, लगातार लिखने की कोशिश करें, यानी कि रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करना। दरअसल जब आप यूपीएससी की एग्जाम देते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री काफ़ी सीमित जगह मिलती है और एग्जाम को देने के लिए निश्चित समय ही मिलता है। ऐसे में आपको लगातार लिखने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह आपके लिए तब काम आएगा जब आप यूपीएससी एग्जाम देने बैठेंगे, क्योंकि अगर आप लगातार लिखने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी लिखने की स्पीड तेज होती है। ऐसा होने पर आप जल्दी से एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। इससे क्वेश्चन छूटने की संभावना काफ़ी कम होती है। लगातार लिखने से हमारी स्पीड बढ़ती है और साथ ही साथ हमारे अक्षर में भी सुधार देखा जाता है। स्टेप नंबर 8, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करना और उसे एनालाइज करना। दोस्तों, अगर आप पहली बार यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का मतलब यह है कि यूपीएससी में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको भी सारे पुराने क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। उन्हें आपको इकट्ठा करना है और देखने की किस तरह के क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछे गए हैं
और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप सिलेबस में भी ध्यान दें कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पुराने वर्षों के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। इससे आपकी तैयारी और भी तगड़ी होती जाएगी। स्टेप नंबर 9, रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन इज डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपने पढ़े हुई चीज़ों को रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका डिवीजन उसमें बढ़ते जाता है। अगर आप लगातार पढ़ते जाते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते तो आप जो पुरानी बातें पढ़ी हुई है उन्हें आप भूलते जाते हैं। इससे आपका समय का भी नुकसान होता है और आप परीक्षा में भी कम अंक हासिल कर पाते हैं। इसीलिए जो भी यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी आप कर रहे हैं उसका लगातार आपको रिवीजन भी करना जरूरी है, ताकि पीछे की चीज़ें आने वाली चीज़ों की वजह से छूटे ना। स्टेप नंबर 10, यूपीएससी का इंटरव्यू। दोस्तों, यूपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी के सिलेक्शन में एक लास्ट और अहम पड़ाव माना जाता है। यहाँ तक भी आके कई लोग आगे नहीं पहुँच पाते और यूपीएससी नहीं निकाल पाते। यूपीएससी के परीक्षा को देने के बाद अगर आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड होते हैं तो इसका सबसे अंतिम चरण इंटरव्यू में ही होता है। यह इंटरव्यू कोई सामान्य इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि इसमें आपकी हर प्रकार से परीक्षा ली जाती है। इसमें सामान्य क्वेश्चन को भी इस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे में शांत चित्त होकर आपको इंटरव्यू की टीम द्वारा पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को सुनना चाहिए और अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसका जवाब देना चाहिए। इस इंटरव्यू में आपके शौक, आपके एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस तथा आपकी पुरानी कई बातें पूछी जाती हैं। उस पर आपको बड़े ही विनम्रता से और सही से जवाब देना होगा। स्टेप नंबर 11 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव रहना। स्टे पॉजिटिव। दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम खत्म होने तक आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इस दरमियान ऐसे कई पल आते हैं जब माहौल काफी टेंशन भरा होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा क्या। तो ऐसे में दोस्तों आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी कंडीशंस में आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। उसके लिए आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू करने में आपकी मदद करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन टिप्स के बारे में पता चल सके। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।